बहुत समय पहले की घटना है। गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं और शिष्यों के साथ एक अत्यंत मनोरम और शांत वन प्रदेश में पहुंचे थे। वह प्रभात का समय था, जब सूर्य की प्रारंभिक किरणें वृक्षों की हरी भरी पत्तियों से छनकर आ रही थीं। रात भर की शीतल हवा से बनी ओस की मोतियों जैसी बूंदें पत्तों पर जगमगा रही थीं, मानो प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया हो। चारों ओर से नाना प्रकार के पक्षियों की मधुर आवाजें आ रही थीं। कोई कूक रहा था, कोई चहचहा रहा था, कोई मीठी तान छेड़ रहा था। वातावरण में एक दिव्य संगीत गूंज रहा था। वन की शुद्ध और ठंडी वायु से मन में अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा था। इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान को देखकर भगवान बुद्ध के चेहरे पर एक करुणामय मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और स्नेहपूर्वक कहा, प्रिय शिष्यों, आज हम इसी पावन वन में ध्यान साधना करेंगे। ये स्थान हमें प्रकृति के साथ एकाकार होने और अपनी आंतरिक चेतना में गहरे उतरने का अनुपम अवसर प्रदान कर रहा है। यहाँ की निर्मलता हमारे मन की मलिनता को धो देगी। भिक्षुओं के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई, किंतु साथ ही कुछ के हृदय में प्रश्न भी उठने लगे। एक युवा भिक्षु के मन में ये बात आई कि हमें इतनी देर तक शांत बैठकर क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा इस मौनता से। दूसरे भिक्षु सोच रहे थे कि ये ध्यान कैसे करें, क्या करना होगा। कुछ और शिष्यों के मन में भी इसी प्रकार की उत्सुकता और संशय के भाव थे। बुद्ध ने सभी को विशाल वृक्षों की छाया में बैठने का संकेत दिया। वे स्वयं एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठ गए। उनका तेजस्वी मुखमंडल शांति और करुणा से भरा हुआ था। फिर उन्होंने अत्यंत धीमी और मधुर आवाज में समझाना प्रारंभ किया, हे मेरे प्रिय साधकों, ध्यान का वास्तविक अर्थ ये है कि हम वर्तमान के इस क्षण में संपूर्ण रूप से विद्यमान रहें। ये कोई विचारों को जबरदस्ती रोकने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन्हें एक मूक साक्षी की भांति देखने की कला है। जिस प्रकार आकाश में बादल स्वयं ही आते हैं और स्वयं ही विलीन हो जाते हैं, उसी तरह हमारे मन में भी विचार आते और जाते रहते हैं। हमें उनसे तादाद में स्थापित नहीं करना चाहिए। सभी शिष्यों ने अपनी आंखें मूंद ली और ध्यानावस्था में प्रवेश करने का प्रयास किया। वन की ताजगी भरी वायु उनके मुखमंडल को स्पर्श कर रही थी। पत्तियों की हल्की सरसराहट कानों में एक लयबद्ध संगीत की भांति गूंज रही थी। किंतु कुछ क्षणों के उपरांत अनेक शिष्यों के मन में अशांति के बीज अंकुरित होने लगे। किसी को भूख का अनुभव होने लगा, उसका मन बार बार भोजन की ओर भटक रहा था। किसी के पैरों में सुन्नता आने लगी थी और वो असहज महसूस कर रहा था। कुछ शिष्यों के मन में बीते हुए दिनों की यादें लहराने लगी। कभी घर की स्मृति, कभी पुराने मित्रों का चेहरा, कभी किसी पुरानी घटना का दृश्य। मन में विचारों का तूफान मचा हुआ था। भगवान बुद्ध अपनी अलौकिक अंतर्दृष्टि से अपने शिष्यों की इस मानसिक दशा को समझ गए। उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, जब तुम यहाँ बैठे हो तो अपने शरीर की प्रत्येक संवेदना को गहराई से अनुभव करो। हवा का मृदु स्पर्श, हृदय की लयबद्ध धड़कन, श्वास का आना जाना, शरीर का तापमान, इन सभी को बस महसूस करो। इनमें खो जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक दर्शक की भांति देखते रहो। शिष्यों ने पुनः अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। इस बार वे अपनी श्वास प्रश्वास की गति को अनुभव करने लगे। धीमी, गहरी, लंगी सांसें, जैसे वे वन की शुद्धता को अपने भीतर समा रहे हों। जंगल की हर आवाज, हर सुगंध, हर स्पंदन उनकी चेतना में समाहित हो रही थी। वे महसूस कर रहे थे कि वे प्रकृति के साथ एक तारतम्य में आ रहे हैं। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात
बुद्ध ने मंद स्वर में सभी को आंखें खोलने का संकेत दिया। फिर उन्होंने अत्यंत गंभीरता से कहा, क्या तुमने अनुभव किया, जब हमारी चेतना वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाती है तो मन स्वतः ही शांत हो जाता है। विचार निरंतर आते रहते हैं, ये उनका स्वभाव है, किंतु वे हमें अपने प्रवाह में बहाकर नहीं ले जाते, हम उनके मात्र साक्षी बनकर रह जाते हैं। यही ध्यान की सच्ची अवस्था है। तभी एक जिज्ञासु शिष्य ने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, आदरणीय गुरुदेव, किंतु हमारे मन में इतनी बड़ी मात्रा में विचार क्यों उत्पन्न होते रहते हैं? इन्हें कैसे नियंत्रित करें? भगवान बुद्ध के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। उन्होंने पास में रखे एक स्वच्छ जल से भरे पात्र की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया, देखो, यदि मैं इस निर्मल जल को अपने हाथ से हिलाऊंगा तो इसमें तरंगें उठेंगी और यह मटमैला हो जाएगा, इसकी स्वच्छता नष्ट हो जाएगी। किंतु यदि मैं इसे बिना स्पर्श किए, बिना हिलाए छोड़ दूं, तो कुछ ही समय में ये पुनः निर्मल और स्थिर हो जाएगा। बुद्ध ने आगे समझाया, हमारा मन भी इसी पानी के समान है। जब हम निरंतर उसे विविध विचारों से आंदोलित करते रहते हैं तो वो अस्थिर और अशांत रहता है, परंतु जब हम मात्र उसका निरीक्षण करते हैं, उससे तादाद में नहीं बिठाते, तो वो स्वयं ही शांत और निर्मल हो जाता है। ये उसका प्राकृतिक स्वभाव है। इसके उपरांत बुद्ध ने सभी शिष्यों को प्रकृति के साथ एक रूप होने का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, इन विशाल वृक्षों को देखो, ये बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी चिंता के धीरे धीरे बढ़ते हैं। समय के साथ साथ ये अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इन रंग बिरंगे पुष्पों को देखो, ये बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से खिलते हैं। उनमें कोई तनाव नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है। बुद्ध ने दूर से आती नदी की कलकल ध्वनि की ओर कान लगाने को कहा और बोले, सुनो, ये नदी किसी भी बाधा से रुकती नहीं है। ये निरंतर अविरल प्रवाहित होती रहती है, इसमें कोई संघर्ष नहीं है। तुम भी इसी प्रकार वर्तमान के प्रवाह में स्वाभाविक रूप से बहो। अतीत के भारी बोझ को ढोने की आवश्यकता नहीं है और भविष्य की अनावश्यक चिंताओं में उलझने की भी कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सभी शिष्यों की चेतना उस क्षण की अगाध शांति में डूबती गई। उनके मन में कोई दौड़ धूप नहीं थी, कोई उधेड़-बुन नहीं थी, कोई द्वंद्व नहीं था। बस एक पवित्र सुकून था, एक दिव्य आनंद था। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वयं उस वन का अभिन्न अंग बन गए हों। उनकी सांसें वन की हवा के साथ लय में थीं। उनका हृदय प्रकृति के साथ धड़क रहा था। ध्यान का ये पावन समय समाप्त होने के उपरांत भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय साधकों, यह बात स्मरण रखना कि सचेतनता केवल इस वन की सीमाओं तक या केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं है। इस जागरूकता को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक क्रिया में लाना है। जब तुम चलो तो पूरी सचेतनता के साथ चलो। जब भोजन करो तो हर निवाले को पूर्ण चेतना के साथ ग्रहण करो। जब बात करो तो प्रत्येक शब्द को सजगता के साथ बोलो। जब सुनो तो पूरे मन से सुनो। बुद्ध ने आगे समझाया, जीवन के हर पल को इसी प्रकार पूर्ण जागरूकता के साथ जीना ही वास्तविक ध्यान है। यही सच्चा साधना है। इसी में मुक्ति का मार्ग छुपा हुआ है। उस दिव्य दिन के पश्चात जब भी वे शिष्य अपने दैनिक जीवन में व्यस्त होते, चाहे वे श्वास ले रहे हों, भोजन कर रहे हों, चल रहे हों या कोई और भी काम कर रहे हों, तो उनके मन में वो पावन वन का दृश्य जीवंत हो उठता था। वे उस स्थान को याद करते जहां उन्होंने यह अमूल्य सत्य सीखा था कि वास्तविक शांति कहीं बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने भीतर ही विद्यमान है। उन्होंने समझा था कि ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह तो प्रत्येक क्षण को पूर्ण चेतना के साथ जीने की सरल कला है। वो वन उनके लिए केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत था, एक मार्गदर्शक था, जो उन्हें निरंतर याद दिलाता रहता था कि सच्चा आनंद वर्तमान क्षण में छुपा हुआ है। इस प्रकार उस एक दिन में मिली शिक्षा ने उन सभी शिष्यों के जीवन को पूर्णतः बदल दिया था। वे जान गए थे कि शांति एक ऐसी संपदा है जो हमेशा हमारे साथ है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है।